हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर में। दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे, जानेंगे, सीखेंगे किसी भी इलेक्ट्रिकल फेज सिलेक्टर पैनल को किस तरह से बनाते हैं और इसकी कनेक्शन वायरिंग कैसे करते हैं। इसे फेज सिलेक्टर पैनल भी कहा जाता है, इसे फेज सिलेक्टर डीबी भी कहा जाता है, इसे फेज सिलेक्टर डिस्ट्रीब्यूट बॉक्स भी कहा जाता है। इसमें 3 फेज लाइन का कनेक्शन होता है और हर फेज पे हमारा कंट्रोल होता है सिलेक्ट करने के लिए, इसलिए इसे फेज सिलेक्टर बॉक्स या डीबी या पैनल कहा जाता है। तो चलिए आज की वीडियो में देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं और इसकी कनेक्शन वायरिंग कैसे किया जाता है। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है मटेरियल्स और टूल्स जो लगेगा और टूल्स का उपयोग किया जाएगा। सबसे पहले ये है हमारा यहाँ पे फेज सिलेक्टर बॉक्स और ये 4 वे फेज सिलेक्टर बॉक्स है। जिस तरह से हमारा एमसीबी बॉक्स होता है 4 वे 6 वे 8 वे, उसी तरह से ये भी हमारा 4 वे 6 वे 8 वे फेज सिलेक्टर बॉक्स आता है। अब इसके अंदर हमें कनेक्शन करना है और इसके अंदर जो भी रोटरी स्विच है ये लगाने हैं, एमसीबी लगाने हैं, इन सब का कनेक्शन करना है। तो जैसे यहाँ पे वायर है हमारा, रेड है, ब्लैक है, येलो है, ब्लू है, इसका लग है। जो थिम्बल होता है ना वो है हमारे पास। यहाँ पे रोटरी स्विच है, उसका नट बोल्ट है और यहाँ पे क्लैंपिंग टूल्स है और नॉर्मल प्लायर स्क्रू ड्राइवर है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हीट सिरिंग ट्यूब है, इसे हीट सिलिविंग भी कहा जाता है। और इसके साथ यहाँ पे टेप है। अगर कोई कलर नहीं आपके पास उपलब्ध है हीट सिरिंग का तो आप टेप से भी काम कर सकते हैं। और यहाँ पे हीट गन है जिससे जो सिरिंग है उसको हीट करेंगे, टेप की जगह पे बेस्ट होता है। अब यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बॉक्स को हमें खोलना होगा। इसका स्क्रू जो है डोर का खोलते हैं, 2 स्क्रू खोल लिए और 2 स्क्रू आपको खोलने में प्रॉब्लम होगा और डोर को हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो है ना इस तरह से निकल जाता है और ध्यान रहे जब निकालेंगे सेम इसी तरह से लगा देंगे, ठीक है। और स्क्रू जो है यहाँ पे इसे हम चलिए खोल लेते हैं और खोलने के बाद ये जो डोर है हमारा आ जाएगा बाहर। ओके, ये स्विच है जिसमें इंडिकेटर भी है। आप चाहें तो ऑन करने पे जले या ऑफ पे जले या आप उस तरह से कनेक्शन कर सकते हैं। हम यहाँ पर रोटरी स्विच सबसे पहले लेते हैं। नॉर्मली कहीं पे भी जब रोटरी स्विच लगाते हैं तो सेम यही तरीका है, 4 स्क्रू रहता है और यहाँ पे इसके अंदर नीचे के साइड से इस तरह से डालेंगे, ऊपर से ये कवर लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे लेंगे स्क्रू, बैक साइड से यहाँ पे वाशर और नट लेंगे और यहाँ पे इस तरह से इसे कस लेंगे। तो 4 यहाँ पे नट बोल्ट लगेगा सिंपल, या हम कह सकते हैं स्क्रू नट लगेगा और चारों को यहाँ पे कस लेंगे। अच्छी तरह से कसने के बाद यहाँ पे फिर हमें क्या करना होगा, लेना होगा स्क्रू ड्राइवर और यहाँ पे इसको कस लेना होगा, प्रॉपर फिटिंग, किसी तरह का लूज नहीं। फिर उसके बाद क्या करना होगा, स्क्रू कसने के बाद इसके ऊपर का जो बेस है, ये जो ग्लास है, इसे हम लगाएंगे और इसका जो ये है नब, इसे भी हमें लगाना है। तो इसके ऊपर डालेंगे और स्क्रू को कस लेंगे। इस तरह से यहाँ पे एक ये हो गया। 2 और रोटरी स्विच है, इसे चलिए हम फटाफट लगा लेते हैं। सेम तरीका है, 4 स्क्रू के द्वारा इसे फिटिंग कर लेना है। अब इसके बाद हम लेंगे यहाँ पे वायर। वायर जो है रोटरी स्विच से लेकर के जहाँ पे हम टीपीएन एमसीबी लगाएंगे, आइसोलेटर लिखा है लेकिन हम टीपीएन एमसीबी लगाने वाले हैं, यहाँ तक मेजरमेंट करेंगे और इस वायर को कट करेंगे। ये हमारा 10 mm का वायर है, यानी 10 स्क्वायर mm का वायर है। और इसी तरह से 3 कलर, रेड भी लगेगा, येलो भी लगेगा और ब्लू भी लगेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसे हम यहाँ पे जो इसका पीवीसी है उसको रिमूव करेंगे। थोड़ा सा जो लग होता है थिम्बल उतना जाए, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे जैसे ये लग ले लिए, अब यहाँ पे 10 mm का वायर है तो 10 का ये हमारा लग लगेगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्लैंपिंग टूल लेंगे और अच्छी तरह से इसे क्लैंप कर देंगे। ओके, इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे हीट सिरिंग ट्यूब लेंगे या हम ये भी कर सकते हैं हीट सिलेविंग लेंगे,
इसके अंदर डालेंगे और हीट गन लेंगे और यहाँ पे इस तरह से इसे श्रिंक कर देंगे या हीट कर देंगे तो ये हमारा चिपक जाएगा, प्रॉपर जगह आ जाएगा। ओके, ये हो गया। सेम इसी तरह से और यहाँ पे जो 2 है इसके अंदर भी इस तरह से लग डालेंगे, इसके अंदर भी चलिए लग डाल देते हैं और इसके बाद यहाँ पे लेते हैं ये हीट श्रिंक ट्यूब और इसको इस तरह से हीट स्लीविंग से डाल देता है। रेड वाला थोड़ा-सा हमारा मोटा हीट स्लीविंग है, सेम साइज़ नहीं है, तो सबसे पहले एक ब्लैक का टुकड़ा डाल दिए, उसके ऊपर से चाहे तो आप टेप लगा सकते हैं, लेकिन हम इसके ऊपर से जो मोटा वाला है इसे डाल देते हैं और यहाँ पे ये हमारा सेट हो गया। ओके, बहुत सी जगह पे टेप लगा के भी हम लोग काम करते हैं। इसी तरह से और हमें यहाँ पे 6 वायर लेंगे, यानी छोटा-छोटा थोड़ा-सा ये जो और 2 रोटरी स्विच है सेम इसी तरह से और यहाँ पे सेम यही ऑप्शन है कि हमें लग लगाना है, हीट स्लीविंग लगाना है और यहाँ पे इसे क्लेम कर देना है। अब इसके बाद तीनों रेड को एक साथ लेंगे और यहाँ पे पीवीसी जो है दूसरे साइड का रिमूव करेंगे और तीनों को आपस में एक लग लेकर के यहाँ पे लगा देंगे और लगाने के बाद यहाँ पे क्लैंपिंग टूल्स लेंगे। अब बड़ा हमारा क्लैंपिंग टूल लगेगा क्योंकि लग का साइज हमारा बड़ा हो गया। तीनों के लिए 25 यहाँ पे लग हम लिए हुए हैं और तीनों इसके अंदर इजीली आ गया। ठीक है, इसके बाद इसमें हीट स्लीविंग लगाएं या टेप लगाएं। जैसे हमारा हीट स्लीविंग पतला यहाँ पड़ रहा है, थोड़ा कोशिश करेंगे, नहीं अगर प्रॉपर इस पे आएगा तो हम क्या करेंगे, टेप लगा देंगे। एक हमने लगा दिया, फिर इसके ऊपर हम टेप लगा देते हैं, यानी प्रॉपर हमें ये होना चाहिए। इसी तरह से येलो और ब्लू का हमें यहाँ पे कर लेना है। अब चलिए हम इसका कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैक साइड यहाँ पे आते हैं और कोई रेड येलो ब्लू जो आपको बेटर लगता है लीजिए, लेकिन बेटर रहेगा रेड लीजिए। और ध्यान दीजिए एक नंबर जो है जिससे से रोटरी स्विच का 1 2 3 रहता है, एक यानी रेड हम यहाँ पे कनेक्शन करेंगे। अब इसी के साथ दूसरे वाले रोटरी स्विच में जो दूसरा वायर है छोटा बड़ा हमारा है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कनेक्शन करना है। इसी तरह से तीसरा जो वायर है ये रोटरी स्विच के तीसरे वाले में 1 नंबर में कनेक्शन कर देंगे। ये हो गया रेड फेज का कनेक्शन तीनों रोटरी स्विच में। अब इसके बाद लेंगे येलो, ये येलो को करेंगे दूसरे वाले में, फिर करेंगे हम यहाँ पे तीसरे वाले में। इस तरह से ये दूसरे वाले में तीसरे वाले में हो गया, यानी येलो फेज का कनेक्शन हो गया तीनों रोटरी स्विच में। उसके बाद ब्लू का हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो चलिए ब्लू में भी सेम हमें यहाँ पे कनेक्शन कर लेना है। तो तीनों रोटरी स्विच में RYB का कनेक्शन हो गया। आउटपुट के लिए छोटा छोटा यहाँ पे वायर का टुकड़ा लिए हैं और इसमें भी लग हमने लगाया है, हीट श्रिंक लगाया है और यहाँ पे आउटपुट कनेक्शन कर लेंगे। यानी एक एक वायर का बस यहाँ पे कनेक्शन करना है और कुछ नहीं। तो इस तरह से यहाँ पे ये हमारा कनेक्शन हो गया। ओके, अब इसके बाद ये वायर हमें लग रहा है छोटा पड़ेगा तो हम यहाँ पे बड़ा लगा देंगे, और वायर अगर लगता है कहीं पे आपका छोटा है तो उसे बड़ा जरूर कर लीजिए। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद इसमें है जो हमारा इंडिकेटर स्विच, उसका कनेक्शन हमें करना है। हमें कनेक्शन जरूरी नहीं है कि ऑन करेंगे तभी चलेगा, ऑफ में भी ये जलना चाहिए। कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। बहुत सी जगह पे होता है स्विच ऑन करेंगे तब जलना चाहिए, तब आपको सही दिखेगा। इस तरह से रिक्वायरमेंट आती है। लेकिन हम यहाँ पे पैनल में लाइट भी लगा सकते हैं, लेकिन इस बॉक्स के अंदर आपको इंडिकेटर है तो आप उसे लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए यहाँ पे
इससे के अंदर ये मिल जाता है हमें फेज लिंक और प्लस से ब्लैंकर मिलता है एमसीबी की जगह को ब्लैंक करने के लिए, उसे हम साइड में रखते हैं। ये टीपीएन एमसीबी हम यहाँ पे लगा दिए। अब इसके बाद सिंगल पोल की एमसीबी हम यहाँ पे लेंगे। आपका 4 वे है तो 4 लगेगा, यानी 4 एमसीबी लगेगा एक जगह पे, तो 3 जगह पे लगेगा, 4 4 8 4 12, टोटल 12 लगेगा। अब यहाँ पे ये जो कवर है इसे हम खोल लेते हैं, ताकि हमें जो यहाँ पे एमसीबी है वो लगाने में प्रॉब्लम नहीं हो, जो न्यूट्रल लिंक है उसके अंदर कनेक्शन करने में प्रॉब्लम नहीं हो। तो इस कवर को इस तरह से हमने हटा दिया, बाद में फिर इसे हम लगा देंगे फिटिंग करते समय कहीं पे भी जब आप जिस जगह पे लगा रहे हैं। अब यहाँ पे 4 4 एमसीबी को 3 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें चेंज करना है इंडिकेटर, जो रेड है उसके बगल में येलो कर देते हैं, उसके बाद ग्रीन, ब्लू तो है नहीं, बस यहाँ पे चेंज कर देना है वायर को। सिंपल होता है इंडिकेटर का कनेक्शन, जैसे रेड है, येलो है, ब्लू है, उसका फेज आएगा, न्यूट्रल लूप हो जाएगा। ओके, और भी तरीके हैं कनेक्शन करने के लिए इस तरह के पैनल में, बहुत से तरीके, और भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो उसके अंदर ऐड कर दूँगा। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद इसके अंदर हमें कनेक्शन करना है, तो कनेक्शन ये 4 एमसीबी के जगह पे यहाँ पे 4 लगा देते हैं। इसका जो फेज है इसे इसके अंदर फेज लिंक डाल दिए और कनेक्शन कर दिए, स्क्रू को टाइट कर दिए। इसी तरह से बीच वाले में कर ले रहे हैं, सेम तरीका हो गया। स्क्रू को फुल टाइट करेंगे। इसी तरह से फिर एक 4 है, इसके अंदर भी फेज लिंक को डाल दिए और इस तरह से कनेक्शन कर दिए। सिंपल जिस तरह से नॉर्मली किसी एमसीबी का कनेक्शन होता है, फेज लिंक के थ्रू कनेक्ट किया जाता है, वही कनेक्ट हमने कर दिया। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे ये वायर हमारा छोटा पड़ेगा, इसे भी हम हटा देते हैं। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि छोटा आपने कनेक्शन किया हो और बड़ा की ज़रूरत हो, थोड़ा सा हमने यहाँ पे मिस किया था तो चेंज कर दे रहे हैं ताकि कनेक्शन हमारा प्रॉपर हो, और बड़ा वायर इसके अंदर कनेक्ट कर दिए। ओके, अब यहाँ पे चारों वायर को आउटपुट जो रोटरी स्विच से था उसको निकाल दिए और यहाँ पे कनेक्शन कर लिया। अब इसके अंदर कनेक्शन करेंगे। अब ये चारों एमसीबी में से किसी एक एमसीबी का स्क्रू खोलेंगे और रेड फेज यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। इसके बाद हम येलो फेज का कनेक्शन कर देंगे किसी एक स्क्रू को खोल करके। इसी तरह से ब्लू का यहाँ पे कर देंगे। तो ये चारों 4 4 जो एमसीबी है 3 पार्ट में, इसके अंदर आपका RYB आ गया। न्यूट्रल, सबका न्यूट्रल लिंक जो है इसके अंदर कनेक्शन होगा। जो भी सर्किट आएगा, 12 सर्किट आपका आएगा, 12 आपका एमसीबी में कनेक्शन होगा, 4 4 फेज पे डिवाइड हो गया। और एक ये न्यूट्रल जो है आपका न्यूट्रल लिंक से लेकर टीपीएन एमसीबी के आउटपुट में कनेक्शन हो गया। अब यहाँ पे हमें कनेक्शन करना है, जो 3 वायर है हमारा रोटरी स्विच से एक साथ 3 कनेक्ट होकर निकला है। यहाँ पे रेड, आप चाहें तो राइट साइड से रेड येलो ब्लू कर सकते हैं, लेकिन लेफ्ट साइड से हमने रेड येलो ब्लू यहाँ पे कनेक्शन कर दिया। इस तरह से इस स्विच का, या हम कह सकते हैं इस फेज सेलेक्टर पैनल का कनेक्शन कंप्लीट है। बस एक वायर का कनेक्शन हमें करना है इंडिकेटर का। यहाँ एमसीबी से आउटपुट में कनेक्शन करना होता है। किसी रोटरी स्विच में भी कनेक्शन करेंगे तो सेम काम करेगा, या एमसीबी के अंदर भी आप कर सकते हैं। तो रेड रेड, येलो येलो, ब्लू ब्लू कनेक्शन कर दिए। इसके बाद इसका जो न्यूट्रल है, इसका वायर भी छोटा हमें पड़ रहा है, तो एक छोटा सा वायर यहाँ पे जोड़ेंगे। इसके अंदर हीट सिंक ट्यूब डालेंगे। हीट सिंक ट्यूब डालने के बाद यहाँ पे हीट गन से इसको इस तरह से सिरिंक कर दिए। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद इस वायर का चलिए हम कनेक्शन कर लेते हैं। जो न्यूट्रल लिंक है किसी एक पॉइंट के अंदर डाल करके कनेक्शन कर लेंगे। यहाँ पे कनेक्शन कंप्लीट है। जो भी आपका सर्किट आएगा सिंगल पोल एमसीबी के थ्रू फेज कनेक्शन होगा, न्यूट्रल लिंक में न्यूट्रल लाइन का कनेक्शन होगा, और इसके बाद जो मेन लाइन इनपुट होगा न्यूट्रल और 3 फेज, यहाँ पे हमारा इनपुट हो जाएगा। यही कनेक्शन रहता है। और ये रेडीमेड बोर्ड भी मिलता है, यानी हम कह सकते हैं रेडीमेड फेज सिलेक्टर बॉक्स भी आता है। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। काफ़ी कॉस्टली होता है, लेकिन आप चाहें तो ये बना भी सकते हैं, और बनाने में आपका पैसा भी कम लगेगा और मजबूती ज़्यादा होती है। ये भी मैटर करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करता है। और ज़रूरत अनुसार रोटरी स्विच से किसी भी फेज को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे इसे कैसे लगाते हैं, किसी जगह पर लगा रहे हैं, और किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है। थोड़ा बहुत चेंज हो ही जाएगा लगाने के जगह पे।